हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे वॉवेल के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में और एज वेल एज लेटर के बारे में। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वर्ड के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ड, थोड़ा सा पिछले क्लास का हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर बात किया जाए इसका क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट का, तो अल्फ़ाबेट मेरा कितना होता था? एक। अल्फ़ाबेट कितने होते थे? एक। और इसमें अल्फ़ाबेट में लेटर जो था LETT, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे लेटर की। अगर हम लोग बात किए थे तो लेटर होती थी 26, ठीक। और इस लेटर को हम लोग निकाले थे दो बराबर भागों में, ओके। एक लेटर होती है दो, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अगर लेटर 26, वॉवेल हो गया आपका 5 और कॉन्सोनेंट हो गया 21। इस 21 में हम बात किए थे एक और, जिसमें अगर इस 21 में -2 करते हैं तो -2 हो जाता है, बच जाता है मतलब 90। -2 इसलिए ये जो WY है, WY ये मेरा हो जाता है सेमी वॉवेल्स, ओके। तो हम लोग पिछली क्लास में यहाँ तक बातचीत किए थे। बात ये किए थे कि अल्फाबेट 1, लेटर 26 और इसका जो है लेटर दो प्रकार के, वॉवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक। जिसमें कि वॉवेल लेटर की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 21। इस 21 में -2 जो हो जाता है वो WY यानी सेमी वॉवेल। कभी ये सेमी वॉवेल का काम करता है, कभी ये वॉवेल का काम करता है और कभी ये कॉन्सोनेंट का काम करता है, ओके। तो कॉन्सोनेंट 21 जिसमें कि प्योर कॉन्सोनेंट मेरा हो जाता है 19, जिसमें WY हो जाता है मेरा सेमी वॉवेल्स। हम लोग यहाँ तक पिछली क्लास में बात किए थे, ओके। जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे और लेटर के ही बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा सा बेस्ड ऑन, मतलब आगे हम लोग बात करते रहेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि बेस्ड ऑन साउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे लेटर को। जैसे लेटर की अगर हम लोग बात किए तो लेटर मेरा ये हो गया था 26 हो गया था। ई तो था आपका रिटन, बेस्ड ऑन रिटन। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन रिटन की आधार पे तो लेटर मेरा 26 था। लेकिन जब इसकी साउंड की बात करें तो लेटर साउंड जो जिस प्रकार आप मान लीजिए वॉवेल को लिखे 5 और कॉन्सोनेंट को लिखे 21, ठीक है। वॉवेल को 5 और कॉन्सोनेंट को 21 लिखे हैं। ये था रिटन बेस्ड, रिटन के आधार पे लेटर की संख्या 26, वॉवेल 5 और कॉन्सोनेंट 21। अब अगर बात किया जाए साउंड की बेस्ड ऑन साउंड, तो लेटर साउंड की संख्या जो होती है, ये तो लेटर की रिटन के आधार पे 26 हो गया। अगर लेटर साउंड की बात किया जाए बाबू, तो वो आपका हो जाता है 44। मतलब क्या, 26 लेटर को हम 44 तरह से मतलब पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसका। जैसे लेटर 26 हो गया और इस 26 को हम 44 तरह से पढ़ सकते हैं। अब देखिए लेटर साउंड 44 हो गया। अब लेटर साउंड में एक आता है आपका वॉवेल साउंड, ओके, वॉवेल साउंड। और एक आपका आता है कॉन्सोनेंट साउंड। जिस प्रकार लेटर में वॉवेल्स आया, कॉन्सोनेंट आया, ठीक है ना, वॉवेल 5 और 21 कॉन्सोनेंट, उसी तरह लेटर 26 बेस्ड ऑन रिटन। अगर बात किया जाए साउंड के आधार पे तो लेटर साउंड की संख्या 44, और इस 44 में लेटर साउंड दो प्रकार के, एक वॉवेल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। चलिए वॉवेल साउंड अगर बात करें हम लोग, वॉवेल साउंड की संख्या हो जाती है 20। वॉवेल साउंड की संख्या कितनी होती है? 20। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड की अगर बात करें तो इसकी संख्या होती है 24। अब देखिए कुल मिला के कितना हो गया सर? 20 और 24 इक्वल टू 44। मतलब कुल लेटर साउंड हो गया कितना? लेटर साउंड हो गया 44। लेटर साउंड 44। और देखिए होता क्या है कि लेटर जो 26 हुआ और इसको जो हम 5 लिखे वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट के, था रिटन के आधार पे, बेस्ड ऑन रिटन। लेटर उसी को अगर साउंड में हम लोग कन्वर्ट करें तो साउंड के आधार पे हो जाता है आपका वॉवेल साउंड 20 और कॉन्सोनेंट साउंड 24। कुल मिला के लेटर साउंड की संख्या कितनी होती है सर? 44। चलिए इसको लिख लीजिए। अगर
अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो लेटर साउंड समझ गए, बेस्ड ऑन, मतलब कुल मिलाकर लेटर 26 और लेटर साउंड की संख्या कितनी हो गई 44। अब लेटर साउंड में दो वोवेल साउंड, वोवेल साउंड की बात किया जाए तो 20, कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो 24। ओके, चलिए मैं इरेज इट, यस। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, जिसे लेटर हो गया, लेटर साउंड हो गया। अब मान लीजिए इस 26 को अब लिखते हैं लेटर 26 और लेटर साउंड हो गया 44। इसमें हो गया वोवेल्स हो गया 20, वोवेल्स हो गया इसमें 5 और कॉन्सोनेंट हो गया इसमें कॉन्सोनेंट्स हो गया इसमें आपका 21। ओके, अब उसी तरह इसमें हो गया वोवेल साउंड हो गया, वोवेल साउंड हो गया आपके, वोवेल साउंड हो गया 20 और कॉन्सोनेंट साउंड हो गया कॉन्सोनेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 24। ओके, अब कहिए सर इसका मतलब ये 26 और ये 24 कैसे, ये 26 और ये 24 कैसे? चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग छोटी सी एग्जांपल के साथ। जैसे एग्जांपल, जिस प्रकार आप ए, यानी इसको हम लोग लिखते हैं आर्म, ARM मतलब बाजू। अब देखिए आर्म आप लिखे, ओके, ए को जो हम लिखे हैं बिल्कुल इस तरह से लिखे हैं, ए को जो हम लिखे हैं बिल्कुल इस तरह से लिखे हैं, ठीक है ना। अब लेकिन इसका उच्चारण जो होता है वो आर, ठीक उसी प्रकार देख लीजिए एप्पल। अब एप्पल में ए, इसका उच्चारण क्या लिखा है तो सेम ही, लिखे तो हम लोग सेम ही, ए को लिखे हम लोग सेम, लेकिन इसका उच्चारण जो हम लोग करते हैं वो एप्पल ऐसे करते हैं। इसी कारण अब देखिए लेटर तो रिटन के आधार पे एक ही जैसा लिखा है ना, लिखाया तो एक ही जैसा, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग किए हैं वो अलग अलग था। यहाँ पे आ ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया। उसी प्रकार अब देखिए BABY बेबी, यहाँ पे देखिए वाई का उच्चारण क्या लिया ई, बेबी ई। और ठीक उसी प्रकार अब देखिए याक, यहाँ पे वाई का उच्चारण क्या लिया या, आ, यानी कुल मिलाकर आकार की मात्रा लिया याक। अब वही वाई और वही वाई सेम टू सेम, तो इसी कारण लेटर साउंड की संख्या बढ़ जाती है और लेटर जबकि सीमित रहती है। मेरा लेटर जो है 26 और लेटर साउंड 44। तो हम लोग लेटर को फाइनली रूप से देख लिए। अब जो है लेटर के बाद क्या होता है देखिए, जिस प्रकार मतलब मान लीजिए सपोज लेटर हम लोग डिस्कस कर लिए, लेटर के बाद अगर लेटर से थोड़ा आगे बढ़े तो आता है क्या, लेटर से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आता है वर्ड, लेटर से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आता है वर्ड, ठीक है। अब हम लोग जो है वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर वर्ड है क्या। तो चलिए, तो मेरा लेटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद अब जो है हम लोग वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब जो है वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए वर्ड मेरा है क्या, व्हाट इज वर्ड। देखिए लिखते हैं द मीनिंग, MEANING, द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ writing, the meaning that comes out of writing letter, the meaning that comes out of writing letters together, the meaning that comes out of writing letters together is called word. Okay, देखिए the meaning that comes out of writing letters together is called word। कहता है कि वर्ड, पहले तो हम लेटर देख लिए, लेटर के बाद हम लोग वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वर्ड का जो डेफिनेशन हुआ वो हुआ द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर इज कॉल्ड वर्ड। कहने का मतलब कि मीनिंग
द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर, मतलब कि जो लेटर के साथ साथ लिखने से जो मीनिंग कम आउट होती है, निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। वर्ड कहते हैं। उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेटर को साथ साथ लिख दे और उसका मीनिंग कुछ ना निकले, तो फिर मेरा थोड़े वर्ड होगा, वो वर्ड नहीं होगा, ठीक है ना, वो वर्ड नहीं होगा। अब जिसे मान लीजिए सपोज OCW, हम लेटर को तो साथ साथ लिख दिए, लेकिन इसका कोई मीनिंग निकला, सर नहीं ना। जब ये इसका मीनिंग ही ना निकला तो फिर ये मेरा वर्ड कैसे होगा, देयर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इसका नॉट मीनिंग, जब इसका मीनिंग ही ना हो तो फिर हम लोग कैसे इसको वर्ड कहेंगे। अब देखिए उसी तरह सेम है, बात करेंगे हम लोग COW का। अब देखिए COW, लेटर को तो हम लोग मतलब टुगेदर लिख दिए, साथ साथ लिख दिए, और इसकी मीनिंग भी तो निकल रही है। इसकी मीनिंग निकल रही है क्या सर, गाय। ओके, जब इसकी मीनिंग निकल रही है तो मतलब ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है अपने आप में, तो कहने का मतलब ये मेरा वर्ड हो गया। अब उसी प्रकार अगर बात करें एंटीसीडेंट, सर देखिए इसका मीनिंग निकल रहा है, और कई लेटरों को मिलाकर हम लोग लिख दिए, और इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है, जिसे हम, तो ये मेरा क्या हो गया, वर्ड हो गया। उसी प्रकार देखिए एरोप्लेन, सर ये मेरा एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है, सर यस, इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये मेरा क्या है, वर्ड है। तो कहने का मतलब कि लेटर को साथ साथ लिखने के बाद जो उसका एक मीनिंग आए, लेटर को साथ साथ लिखने के बाद जो कंप्लीट मीनिंग आए, जो कंप्लीट सेंस निकले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। अब देखिए, अब जिसका मीनिंग ही ना निकले और लेटर को साथ साथ लिख दे, उसका मीनिंग ना निकले, उसको हम कैसे वर्ड कहेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है। ठीक, तो चलिए वर्ड मेरा कंप्लीट हो गया, वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो कहने का मतलब ये निकला कि द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर इज कॉल्ड वर्ड, OCW नॉट मीनिंग, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं है। अब देखिए COW गाय, एंटीसीडेंट, इसका मीनिंग निकल रहा है, एरोप्लेन, इसका मीनिंग निकल रहा है, तो कहने का मतलब ये मेरा वर्ड है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए प्लीज। चलिए वर्ड आप लोग लिख लिए होंगे। ओके, अब वर्ड के बाद हम लोग बात करेंगे, चलिए एक चीज और यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बात करें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप लोग से ये हम पूछना चाहते हैं, क्या मेरा एक लेटर एक वर्ड हो सकता है, एक लेटर एक मेरा वर्ड हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है। चलिए उससे पहले एक और चीज, देयर मस्ट बी, एक नोट पॉइंट, देयर मस्ट बी at least one vowel and one consonant. There must be at least one vowel and one consonant to form a word. There must be at least one vowel and one consonant to form a word. कम से कम एक वर्ड होने के लिए किसी भी वर्ड में एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है। ओके, ये तो बात सही है। ऐसा वर्ड, अगर कोई भी वर्ड हो रहा है तो उसमें कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट ऑब्वियसली होगा। ठीक, चाहे आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अब आपको बता दें कि क्या एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है? यस, इसका अगर रिप्लाई करोगे आप लोग तो इसका एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है। ओके, वो कैसे? देखिए, अगर बात करें हम लोग ए की बात करें, ए मेरा वर्ड है या फिर लेटर है? सर इसको हम बता नहीं सकते हैं, ये मेरा ए वर्ड है या फिर लेटर है, इसको हम बता नहीं सकते हैं। इसे आपको पार्टिकुलर सेंटेंस में यूज करनी पड़ेगी, तब हम इसको बता पाएंगे ये क्या बन के आया। ये हो सकता है वर्ड भी है, ये हो सकता है लेटर भी है। आप इसको कैसे कहोगे? विदाउट सेंटेंस में यूज किए, आप नहीं कह सकते हो कि ये मेरा लेटर है या फिर ये मेरा वर्ड है। चलिए नॉलेज सी चेक करते हैं।
तो कहने का मतलब ये हुई कि हम ये आपसे पूछे कि क्या एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय, एक लड़का, देयर इज ए बॉय। अब बाबू बताओ इस सेंटेंस में कितने वर्ड है? इस सेंटेंस में कितने वर्ड है सर? एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड। ओके, इस सेंटेंस में कितने वर्ड है सर? चार वर्ड है। अब बताओ क्या ये मेरा वर्ड हुआ या नहीं? ये मेरा वर्ड है या नहीं सर? वर्ड है, सो ये भी मेरा वर्ड है, सो ये भी मेरा वर्ड है और ये भी मेरा वर्ड है। अब देखिए कई वर्ड मिलके एक सेंटेंस का निर्माण किया, कई वर्ड मिलके एक सेंटेंस का निर्माण किया। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which comes out of exact meaning, that is called word। अब देखिए एक ग्रुप ऑफ लेटर्स which comes a complete sense, ठीक है, a group of letters join together and its complete sense is called sentence। तो मतलब मेरा सेंटेंस का भी डेफिनेशन तैयार होगा भाई। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या तैयार हुआ कि वर्डों के समूह को जोड़कर और उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग निकले वो मेरा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। और लेटरों के समूह को जोड़कर और जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकले उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब देखिए ये भी तो मेरा वर्ड है। आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये लेटर है या फिर ये वर्ड है? अगर सेंटेंस में हम इसको यूज ही ना करें तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग को पकड़ने के लिए दे, कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दे, आइडेंटिफाई करने के लिए दे, तो आप डायरेक्ट कहने से बचिए। उसको अगर पार्टिकुलर सेंटेंस में यूज कर दीजिए तब आप कह सकते हो ये एडजेक्टिव है, या फिर ये आर्टिकल है, या ये फिर वर्ड है, या फिर ये लेटर है। ओके, तो देख लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है। एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है, बिल्कुल कोई शक नहीं। एक वर्ड मेरा एक लेटर, मतलब एक लेटर एक मेरा वर्ड हो सकता है। एक लेटर एक वर्ड हो सकता है। ओके, सो लिख लीजिए। चलिए अब जो हम लोग बात करेंगे वो सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब लेटर भी समझ गए, वर्ड भी समझ गए, ठीक। उसी प्रकार जैसे कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ड का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। एक जो अभी बात बोले आपको कि एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है। चलिए एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जिस प्रकार कहते हो ना, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। सर यहाँ भी एक लेटर, सर यहाँ भी एक लेटर। तो कहने का मतलब कि एक लेटर भी मेरा एक वर्ड हो सकता है। तो देखिए ये भी तो मेरा वर्ड है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। सर इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है? मैं। और इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है सर? एक। कहने का मतलब आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो बाबू आप ये मत करो कि ये मेरा वर्ड नहीं है, ये मेरा वर्ड है, ठीक। तो कहने का मतलब एक लेटर एक वर्ड हो सकता है। गॉट इट? अब आगे बात करेंगे हम लोग सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में हम लोग बात किए। चलिए सेंटेंस का हिंदी वाक्य। सेंटेंस का हिंदी वाक्य। ओके, सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं सेंटेंस के डेफिनेशन। चलिए पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes a complete sense or statement। A group of letters तो वो मेरा तो वर्ड था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेंटेंस की। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब कि मतलब शब्दों के समूह
शब्दों के समूह को जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। चलिए सेंटेंस अगर एग्जांपल में बात करें, चलिए देखिए जिस प्रकार मान लीजिए आई एम ए बॉय, ओके आई एम ए बॉय। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या निकला, यहाँ पे मेरा क्या निकला सर, ये मेरा वर्ड है, ओके ये मेरा वर्ड है, ओके ये मेरा वर्ड है, ओके एंड ये मेरा वर्ड है। ऑलराइट, अब देखिए कई वर्ड के समूह को अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words is called sentence। सेंटेंस सर इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, बेशक निकल रहा है। इसका कंप्लीट मीनिंग क्या निकल रहा है, मैं एक लड़का हूं। इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। ओके, कहने का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। चलिए सेंटेंस के दो भाग होते हैं, ओके सेंटेंस के सर दो भाग होते हैं, मेन रूप से सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ओके, एक आपका हो जाता है सब्जेक्ट और दूसरा आपका हो जाता है प्रेडिकेट। ओके, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक आपका हो जाता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक नया मतलब वो चीज आ गया, आखिर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कल। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू।